Hello, dear students. I hope you all are very fine and good. So let us start with very much interesting topic. You must have the attraction towards the space, sky में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं and all that. So we will be seeing that thing. Yes. So the lesson which we will be starting today is the stars and the solar system. So let us see. You can see here how is the solar system. Yes, you know about the solar system. Sun which is at the center और उसके around एक specific orbit में every planet is revolving around the sun, right? But is there only the sun and the planet? No, there are much more things, many more things other than the sun and the planet. रात को आपने कभी स्काई में अगर देखा होगा तो आपको क्या दिखता है? यू सी द स्टार्स, यू सी द एस्टेरॉइड, समटाइम्स यू वुड सी दी वो कभी कभी एंड यू वुड ऑल्सो सी द कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई, फिर मेटियोर्स. ओके, यू वुड सी सो मेनी थिंग्स. बहुत सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स है. तो वी विल बी डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स. हाँ, कुछ चीज़ें आपको शायद पता भी ना हो. सो लेट अस रिवील ऑल दोज थिंग्स. So I hope you will, at least this video you would see with very much interest. Okay, so let us start with the moon. आपको पता है what is moon? Yes, moon तो सबको पता है, but what is moon? Yes, it is a satellite of the earth. सब जो planets है, जितने भी planets है, each planet have some satellites. ओके, सैटेलाइट सबको पता है. कुछ नेचुरल है जो नेचुरली ऑलरेडी वो है स्पेस में, जैसे कि मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट एंड द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ. एंड देर आर सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए थे, राइट? लाइक वी हैव लॉन्च्ड एंड नाउ ऑल्सो वी लॉन्च द सैटेलाइट्स in the space for various purposes. Okay, so let us come to the moon. See, आपने मून को देखा होगा कभी. यू सी द फुल मून, पूरा मून पूरा है सर्कल, मतलब पूरा द थिंग होल मून यू कैन सी. और आपने देखा होगा कि ये जो मून है, द डे व्हेन द मून इज़ फुल, दैट इज़ द पूर्णिमा, व्हाट वी कॉल इट इज़ पूर्णिमा. उसके बाद आप देखो तो वो मून का जो साइज़ है, जो शेप है, वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाके फिर ऑलमोस्ट आफ्टर 15 days इफ़ यू वुड सी, यू विल नॉट सी द मून, राइट? वो साइज इट बिकम्स थिनर एंड यू विल नॉट सी द मून. एंड फिर से मून अपीयर होने लगेगा एंड यू सी द फुल मून. तो ये क्या है? मून के जो ट्रांजिशंस है फ्रॉम वन फेज टू द अदर फेज. सो वी विल बी डीलिंग विद दैट. देखो, सो द डे ऑन विच ऑलमोस्ट एक्चुअली वी सी इट ड्यूरिंग नाइट, लेकिन वो फुल वी कैन सी इट ड्यूरिंग नाइट ओनली, क्योंकि वहाँ डार्कनेस होता है. बट वी कैन जनरली से कि द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज नोन एज द फुल मून डे. तो पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून डे. फिर एज आई सेड कि एवरी नाइट द साइज ऑफ मून इट बिकम्स थिनर एंड थिनर. और 15th डे को अगर आप देखोगे तो यू वुड नॉट सी द मून एट ऑल. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द न्यू मून डे, जो हम बोलते हैं अमावस. ओके, दैट इज द न्यू मून डे. फिर अगेन द नेक्स्ट डे, फिर मून धीरे धीरे द मून अपीयर्स, इट स्टार्ट्स टू अपीयर एंड अगेन द फुल मून डे विल कम. तो ये जो है, जो छोटे छोटे पोर्शन जो हमें दिखते हैं मून के, द नेक्स्ट डे यू वुड सी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मून, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिसेंट मून. और फिर यू कैन सी कि ये जो मून के ट्रांजिशंस है फ्रॉम फुल मून टू फिर देन कम एंड देन नो मून एंड देन ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल सी, दैट इज कॉल्ड एज द फेजेस ऑफ मून. व्हाट आर दोज कॉल्ड एज द फेजेस ऑफ मून. और आपको पता है फ्रॉम वन फुल मून डे टू नेक्स्ट फुल मून डे कितना टाइम लगता है? इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 days. इट इज़ मोर देन 29 days, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 30 days. अगर आपने कैलेंडर में कभी देखा होगा तो पहले पूर्णिमा आएगी, देन आफ्टर 15 days देयर विल बी अमावस, अगेन पूर्णिमा, अमावस. सो ऑल्टरनेट डेज दिस विल बी गोइंग ऑन. ओके, इफ आई वांट टू टेल यू अबाउट द कैलेंडर, अमावस होने के बाद देन द कैलेंडर चेंजेस, लाइक not English, the other calendars, Hindu calendar, okay, and also the other calendars of other religion as well. तो आप देखो तो ये जो पूरा पीरियड हुआ from one अमावस to the next अमावस, that is we call as the month. We can पूर्णिमा to पूर्णिमा और अमावस to अमावस, that is it takes 30 days, so that will be called as a month. Okay, you can see here the phases of moon are given and उसके अलग अलग नाम है. आप देखो तो better you see this diagram. इसमें क्या दिख रहा है आपको कि सन है,
एक साइड सन है ऑफ कोर्स, फिर अर्थ है जो उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, एंड अर्थ के अराउंड अगेन द मून इज रिवॉल्विंग। ओके, तो मून जैसे रिवॉल्व हो रही है अर्थ के अराउंड, अपने शेडोज सीखा है, तो क्या होता है कि जो सन है और जो मतलब अर्थ है एंड द मून इज रिवॉल्विंग, तो सन की लाइट की वजह से मून जिस पोजीशन में है वो हमें एक तो दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखो अभी क्या है, अर्थ है, अर्थ के सामने मून है एंड द सन इज देयर। तो अगर आपके सामने लाइट है और लाइट के आगे, लाइट और आपके बीच में एक बुक है रात को, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट, सामने लाइट है और लाइट के सामने अपने बुक पकड़े है और आप अपोजिट साइड है, यहाँ से लाइट है, तो आपको बुक का फ्रंट पार्ट दिखता है? नहीं दिखता है, राइट? वो दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उसका शैडो बन जाता है। दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी। ओके, तो जो सन है वो पीछे से आ रहा है, लाइट ऑफ सन इज कमिंग फ्रॉम बैक, और जो मून है उसके हम ये अपोजिट साइड से देख रहे हैं तो हमें शैडो दिखती है, वी डोंट सी द मून। सो देर इज नथिंग सुपरस्टिशियस एंड अमावस एंड पूर्णिमा एंड वॉट एवर वी से, but that is just the natural phenomena. Okay, so let us see. न्यू मून है, वी विल स्टार्ट विद द न्यू मून। न्यू मून है मतलब मून नहीं दिखेगा हमें। देन यू वुड सी जैसे मून अपनी जगह से थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पार्ट उसका दिखेगा, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग क्रेसेंट मून। व्हाट इज इट कॉल्ड? वैक्सिंग क्रेसेंट मून। फिर हमें हाफ पार्ट दिखेगा मून का, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून। देन यू कैन सी मैक्सिमम पोर्शन 75% ऑफ मून का देखोगे, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग गिबस मून। ओके, एंड देन इफ विल कम द फुल मून, फिर से यू वुड सी दी 75%, अभी वो कम हो रहा है। वंस यू गेट फुल मून देन इट विल बी लेसन, तो पहले तो 75% दिखेगा, फिर 50, फिर 25 इन दिस वे। ओके, इट विल गो एवरी डे, यू वुड सी सम पोर्शन। ओके, फिर जब फुल मून के बाद जो आएगा 75% वाला, उसको हम बोलेंगे वैनिंग गिबस मून। क्या बोलेंगे? वैनिंग गिबस मून। फुल मून के ऊपर वैक्सिंग गिबस मून, उसके नीचे वैनिंग गिबस मून। फिर हाफ दिखेगा, दैट इज 3 क्वार्टर हाफ मून। ऊपर है फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, नीचे है 3 क्वार्टर हाफ मून। देन कम्स दी वैनिंग क्रेसेंट मून। तो न्यू मून के ऊपर है, न्यू मून के बाद जो आता है दैट इज वैक्सिंग क्रेसेंट मून, और उसके पहले जो आता है दैट इज वैनिंग क्रेसेंट मून। एंड व्हाट आर ऑल दिस कॉल्ड? दीज आर दी फेजेस ऑफ मून। And from one new moon to the next new moon, it takes 30 days. From one full moon to next full moon, 30 days. Or one moon to new moon, half circle 15 days. This half circle 15 days. This half circle 15 days. So it is almost 30 days. Okay, I hope you have understood this topic. Then moon. Okay, if you are talking about moon, तो कैसे है मून का सरफेस? ओके, यू मस्ट हैव वंडर्ड कि हाउ इज द सरफेस ऑफ मून। सो यू सी द और अब हाँ, तो सरफेस देखने के लिए सबसे पहले कौन गया ऑन द मून? येस, ही वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, who landed on the moon for the very first time on 21st July 1969. फिर उसके बाद फिर बहुत सारे लोग फिर मून पे गए। वाई? टू स्टडी अबाउट द मून। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब गए, व्हाट ही सॉ कि मून का जो सरफेस है इट इज़ डस्टी, और वो बहुत बैरन था, दैट इज़ वेरी श्योर, वेरी ऑफ कोर्स। ओके, वो डस्टी था, बैरन था, और वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स थे। जैसे क्रेटर्स मतलब वी कैन से खड्डे वगैरह जो होते हैं। सो देर आर सो मैनी क्रेटर्स विच वेर ऑफ डिफरेंट साइज, कुछ स्टोन्स जैसे कुछ होंगे, नॉट एग्जैक्टली स्टोन, विच विल लुक लाइक स्टोन, और वो कुछ अलग कंपोजिशन का होगा रादर दैन दी अर्थ, क्योंकि एटमॉस्फेयर डिफरेंट है मून पे दैन दी अर्थ। देन यू सी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप, कहाँ पे स्टीप्स होंगे, कहीं पे हाई माउंटेन्स होंगे, और वो माउंटेन्स इतनी हाइट के होंगे कि इट वुड बी लाइक इक्वल टू माउंट एवरेस्ट, जो सबसे हाइएस्ट माउंटेन है ऑन द अर्थ। सो यू सी दिस इज हाउ द मून, द सरफेस ऑफ मून इज। ओके, देन let us see and move to the next what we can say celestial body which we see in the sky. मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया celestial bodies, मतलब क्या? ऐसे बॉडीज़ या जो हम स्पेस में देखते हैं, what we see in the space और what is present in the space is called as the celestial bodies. Okay, तो एक मून हो गया, मतलब सैटेलाइट हो गए, फिर प्लैनेट्स हो गए, एंड नाउ वी विल कम टू स्टार। क्या है स्टार? यू मस्ट हैव सीन, रात को जो तारे दिखते हैं दैट इज द स्टार्स। सो
So a star is a luminous object, आपको पता है luminous, non-luminous, which emit their own light, which have their own light are luminous, which don't have their own light are non-luminous. Planets are non-luminous as they don't have their own light. Stars have their own light, so they are luminous object. And you see, ये क्या है स्टार? इफ़ यू वांट टू डिफाइन, इट इज़ अ ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ प्लाज्मा विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी. स्टार्स में भी ग्रेविटी है. एवरी सेलेस्टियल बॉडी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ ग्रेविटी. ओके. एंड द नियरेस्ट स्टार, अभी जितने इतने सारे स्टार्स हैं स्पेस में, तो हम हमारे लिए विच इज़ द नियरेस्ट स्टार, जो हमें सबसे बड़ा दिखता है, ऑफ कोर्स दैट इज़ द सन. सन इज़ अ स्टार. जो सारे स्टार्स में वो सबसे करीब है, इसीलिए हमको वो बहुत बड़ा दिखता है. यस. एंड विदाउट टेलीस्कोप वी कैन सी द सन, एंड ऑफ कोर्स द अदर स्टार्स ऑल्सो वी कैन सी इन द नाइट व्हेन देयर इज डार्कनेस. देन ड्यूरिंग द नाइट वी सी सो मेनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच आर नथिंग बट द स्टार्स. ओके. और देखो उसमें से ऐसे इमेंस एकदम लाइट आती है. ओके. बिकॉज दे आर ल्यूमिनस ऑफ कोर्स. देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सन, द स्टार्स, द प्लैनेट्स और ये सारे, तो वो कितने, मैं बोल रही हूँ ना, सन हमारे सबसे करीब है, बाकी के स्टार्स दूर है. तो हाउ डू वी मेजर द डिस्टेंस? डू वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इन द किलोमीटर? नो. किलोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट हो गया उसके लिए. किलोमीटर्स में मेजर करेंगे तो अब देखो स्क्रीन पे 15 पे ऑलमोस्ट 7 to 8 जीरोज़ है. इतने किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. द सन इज दिस मच किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इट इज़ नॉट फीजिबल. जबकि सन सबसे करीब है तो भी इसका डिस्टेंस इतना आ रहा है, तो बाकी के स्टार्स का तो कितना डिस्टेंस होगा. सो इट इज़ नॉट feasible to measure the distance of celestial bodies in kilometer. तो हमें क्या चाहिए? उससे भी बड़ा यूनिट चाहिए. तो what is that unit? It is light year. क्या यूनिट है? लाइट ईयर. आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी है? द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब 3 पे कितने जीरोज लगेंगे? 8 जीरोज. इतने मीटर पर सेकेंड में वो कवर करता है. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो हम कैसे मेजर करते हैं कि एक ईयर में लाइट ने कितना ट्रैवल किया? हाउ मच डिस्टेंस द लाइट हैज़ ट्रैवल्ड इन 1 ईयर, और हाउ मच डिस्टेंस अ लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर बीइंग द स्पीड कांस्टेंट. तो उसको बोलेंगे लाइट ईयर. ओके. तो भी लाइट ईयर तो बहुत ही बड़ा. अभी देखो ना, एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बहुत सारा. दैट इज जस्ट 1 लाइट ईयर. तो सन पता है कितना दूर है? अगर लाइट ईयर में देखें तो सन इज ऑलमोस्ट 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. द सन इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. और सन के बाद जो नेक्स्ट वाला स्टार है जो करीब है, लाइक द मैक्सिमम नियरेस्ट, द मोर नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन. उसके बाद वाला जो स्टार है विच इज़ अल्फा सेंटाउरी, विच इज़ 4.3 लाइट ईयर्स. 4.3 लाइट ईयर्स. ओके. सो दिस इज द डिस्टेंस. दिस इज हाउ वी मेजर द डिस्टेंस. फिर आपने कभी देखा है नॉर्थ साइड में, मतलब इन द नॉर्थ डायरेक्शन यू कैन सी अपसाइड इन द स्काई एट द नाइट, उसमें एक सबसे ब्राइट वाला स्टार दिखता है. पता है वो कौन सा है? इट इज़ पोल स्टार. हम उसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, जो डायरेक्शन पता करने में काम आता है. क्योंकि वो नॉर्थ में है ना, तो अगर हमें वो स्टार दिख गया, अगर हम कहीं खो गए हैं, हमें कुछ नहीं है, कंपास नहीं है, सॉरी द नीडल नहीं, मैग्नेटिक कंपास नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड? तो स्टार को देखो, ब्राइटेस्ट स्टार जहाँ पे दिखा वो है पोल स्टार. और वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन. इफ़ वी नो वन डायरेक्शन वी कैन फाइंड दी अदर्स. सो पोल स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले के ज़माने में जब कंपास और ये सब चीज़ें नहीं थे, तब they used to use the pole star only to get to know the direction. Okay, so let us talk about pole star. It is visible star which is preferably very prominent. It is very, we can see it very क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा luminous है. We can see that. और वो कहाँ पे अलाइन है? You can see अर्थ का जो एक्सिस है, आपको पता है अर्थ कभी ऐसे नहीं होती. इट इज़ tilted. मतलब वो जो घूमती है तो वो ऐसे नहीं घूमती, वो थोड़ी टिल्ट होके फिर ऐसे घूमती है. ओके. तो वो जिसके अराउंड घूमेगी, वी विल इमेजिन अ लाइन कि वो इस लाइन के अराउंड घूम रही है, विच इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. तो एक्सिस के बराबर ऊपर होगा पोल स्टार, वही हम नॉर्थ कंसिडर करेंगे. तो दैट इज़ द पोल स्टार. ओके. सो इट अलाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके. ऊपर है तो दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन. देन अब देखो, मतलब
जितने भी स्टार्स है उससे ये पोल स्टार इज़ काफ़ी नज़दीक, हेंस वी कैन सी वो दैट ब्राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोल स्टार. ओके, सो ओके, अभी ये लेसन हम सीख रहे हैं, तो जितना जितना पार्ट सीखा उस रात को जाके ऊपर स्काई में देखना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट. अभी द स्काई इज़ वेरी क्लियर बिकॉज दिस इज़ विंटर सीजन, और विंटर में ही आप स्पेस का स्टडी कर पाओगे क्योंकि द स्काई इज़ वेरी क्लियर एंड यू कैन स्पॉट ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. सो आई होप कि आप ये सारा देखोगे. आज रात को जाके सबने देखना है. ओके, कीप इन माइंड. ओके, एंड जस्ट लर्न, डोंट ओनली लर्न बट ऑब्जर्व द थिंग्स. Okay, so I hope you will observe and I hope you will take care of yourself. Till that time, goodbye.